हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 12 इंच डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज मैं इसी के फ्रंट पार्ट की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 36.5 साइज़ का ये ब्लाउज है और इसे हम प्रिंसेस कट में कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट का शेप सही तरीके से नहीं लगेगा तो आपके प्रिंसेस कट के सेंटर में क्रीज बन सकती है। आर्मोल में सही तरीके से डार्ट नहीं लगेगा तो आर्मोल में क्रीज बनेगी। और ब्लाउज के साइड की क्रीज खत्म करने के लिए मैं इसमें साइड डार्ट भी बताने वाली हूँ। फ्रंट साइड में हमारा 9 इंच डीप नेक है जिसे हम ब्रॉड पान नेक में करेंगे। बहुत बार हम पान का शेप तो बना लेते हैं लेकिन सिलाई करने के बाद उसका पान का पॉइंट गायब हो जाता है। बनने के बाद हम नेक को देखते हैं तो बिल्कुल भी पान का शेप दिखाई नहीं देता है। तो आप सही तरीके से पान का पॉइंट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक शेयर करूंगी। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। अगर आपने इसके बैक पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार बैक पार्ट की वीडियो भी जरूर देखिएगा। शोल्डर आर्मोल से रिलेटेड मैंने कुछ उसमें टिप्स शेयर करके रखे हैं, तो वो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी और पिन कमेंट भी कर दूंगी। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग करके रखी है, मैं आप लोगों को केवल एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट 15 इंच है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। डीप नेक के अकॉर्डिंग हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर को नीचे की साइड में हल्का सा स्ट्रेट कर देती हूँ। अब हमें नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। 2.5 इंच में हम नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। शोल्डर डाउन और नेक विड्थ वाले मार्किंग को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर के सेंटर में रखते हुए हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। अगर आपने फ्रंट साइड की लेंथ नहीं ली है तो बैक पार्ट के हिसाब से आप कैसे मार्किंग कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बैक साइड में हमने 14.5 लेंथ रखा था, इसमें 1.5 इंच हम फ्रंट के हिसाब से पहले ऐड करेंगे। बैक साइड की लेंथ 14.5 है, 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 16 इंच हुआ। उसमें फिर हमें मार्जिन का 1.5 इंच ऐड करना है। तो शोल्डर में मैंने क्रॉस लाइन में रखते हुए मार्क किया है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन से मार्क करना है तो ऊपर से फिर आपको मार्जिन का 2 इंच ऐड करना पड़ेगा। क्रॉस लाइन और स्ट्रेट लाइन में इतना ही फ़र्क है। नेक के पॉइंट में आते हैं। पहले यहाँ पर से मैं नेक की लूजिंग को ख़त्म करने के लिए 0.75 इंच माइनस कर दूंगी और हाफ इंच का मार्जिन नीचे की साइड में भी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे शोल्डर में स्टिचिंग में जाएगा। तो इतना माइनस करना ज़रूरी है क्योंकि अभी हमारा नेक का डीप 9 इंच है और नेक का ब्रॉड भी 3.25 इंच यानी कि 6.5 इंच का हमारा नेक का ब्रॉड है। तो शोल्डर में से माइनस करेंगे तभी हमारा नेक प्रॉपर तरीके से बैठेगा। अब मैं आर्मोल डाउन करूंगी। आर्मोल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच करके हम मार्क करेंगे। बैक साइड में भी मैंने सेम किया था, वैसे 36 साइज के अकॉर्डिंग चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनका आर्मोल का मेजरमेंट ज़्यादा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे 1 इंच प्लस करना पड़ा। अब शोल्डर माइनस करेंगे। 1.25 इंच मैं यहाँ पर माइनस करूँगी। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो 2.5 इंच माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर का मेजरमेंट बच गया 6.25 इंच। नीचे भी हम सेम 6.25 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्मोल लाइन है। अब यहाँ पे आर्मोल लेंथ का जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसका हमें हाफ करके सेंटर में मार्किंग करना है। तो यहाँ पर सभी का मेजरमेंट अलग अलग आएगा क्योंकि सबका अलग अलग चेस्ट साइज रहेगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा 1 सूत 2 सूत या हाफ इंच आगे पीछे हो सकता है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 36.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। अगर आपका साइज 35 से ऊपर है तो आपको 3 इंच का लूजिंग देना है। अगर आपका साइज 35 से नीचे है तो आपको 2 इंच का लूजिंग देना है। तो 3 इंच प्लस करके 39.5 हुआ, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 यानी कि 9.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट में लूज ना रहे, इसके लिए हम फुल बस्ट और अपर चेस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। तो ये मार्किंग हम पहले ही करके रख देते हैं, शेप हम बाद में लगाएंगे। 36.5 फुल बस्ट का मेजरमेंट है, इसमें से हम माइनस करेंगे 34.5।
मेरा अपर चेस्ट का मेजरमेंट 34.5 है। आपका जो भी अपर चेस्ट का मेजरमेंट है उसे माइनस करना है। तो यहाँ पे आया 2 इंच, फिर इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 यानी कि हाफ इंच हमें अंदर की साइड में माइनस कर देना है। ये मार्किंग पहले ही मैं इसके लिए बता रही हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, अपर चेस्ट से मार्किंग नहीं किया या फुल ब्रेस्ट से मार्किंग किया तो उनका लूज हो जाएगा। इसके लिए हम मार्किंग पहले से ही लगा देंगे, तो शेप हम बाद में देंगे जब हमारा साइड का डार्ट माइनस होगा। तो अभी मार्किंग करके रखेंगे तो बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके लिए चेस्ट की मार्किंग करने के बाद फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के अंदर की साइड में मार्क कर लेना है। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो मैंने आर्म होल का सेंटर पहले से ही निकाल के रखा था। यहाँ पर हमें फ्रेंच कर्व को सेट करना है और आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो नेक का शेप ड्रॉ करेंगे, उससे पहले हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। 2 इंच मुझे रेडी करना है, 2.5 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अभी नेक का विड्थ बचा 3.75 इंच, नीचे भी हमें सेम 3.75 इंच में मार्क करना है। नेक लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है। 8.5 इंच में मैं अभी मार्क करूँगी, 9 इंच हम बाद में रेडी करेंगे, क्योंकि हमें जो सेंटर में पान का पॉइंट है ना, उसे ही हाफ इंच नीचे की साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच में लेंथ के लिए मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर की साइड में जो नेक विड्थ है नीचे वाले से मिलाते हुए यहाँ पे भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आप नेक शेप को कैसे ड्रॉ करेंगे एक ट्रिक बता रही हूँ। तो ऊपर की साइड से हमें मेजर टिप को रखना है। जितना भी हमारा बॉक्स तक का लेंथ आ रहा है, तो बीच के नंबर आ रहे हैं तो आप मेजर टेप को ही फोल्ड कीजिए तो बराबर तरीके से मार्किंग लगेगी। तो इस तरीके से पहले मैं फोल्ड करूँगी और सेंटर में एक मार्क कर लूँगी। अब नीचे का सेंटर से लेके नीचे तक का लेंथ भी चेक करेंगे। यहाँ पर भी हम मेजर टेप को फोल्ड करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। अब हमें आना है पान के पॉइंट में। तो यहाँ पर मैंने हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क कर लिया है और जो हमने नीचे वाला सेंटर निकाला था वहाँ से हम यहाँ पर मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का मैंने हाफ इंच छोड़ा है, वैसे ही आपको मार्क करना है। अब ये क्रॉस लाइन का भी हमें सेंटर निकाल के मार्क करना है और यहाँ से हम बाहर की साइड में हाफ इंच मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व से शेप लगाना है, तो आप यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें उल्टा रखना है। तो यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को पलट लेंगे और इस तरीके से पॉइंट्स को मिलाते हुए शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंच कर्व को ऊपर की साइड में सेट करेंगे। एक लाइन हम बाहर की साइड से मिलाते हुए फिर ऊपर लाइन में ही मिला देना है। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बाहर की साइड में ब्रॉड करना है तो आप हाफ इंच और भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबकी चॉइस अलग अलग रहती है। कितना ब्रॉड पहनना चाहते हैं उसके ऊपर हम शेप को बाहर या अंदर की साइड में कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नीचे की साइड में कैसे आ रहा है। हम हाफ इंच और पॉइंट को नीचे की साइड में ले सकते हैं, क्योंकि ये पैडेड ब्लाउज है। इसके लिए मैं हाफ इंच और भी नीचे की साइड में शेप दूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पैडेड नहीं बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा कम करना चाहें तो इसके शेप के पॉइंट को हाफ इंच 1 इंच जितना आपको नेक का डीप चाहिए उसके हिसाब से ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो 9 इंच तक मेरा नेक का डीप रेडी होगा। पहले से ही हमने 8.5 इंच में मार्किंग किया हुआ है, लेकिन पॉइंट को मैं हल्का सा नीचे करूँगी तो मेरा 9 इंच रेडी आ जाएगा। शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए हम 11 इंच में मार्क करेंगे। 10.5 इंच है, इसमें मैंने हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन ऐड किया, इसके लिए 11 इंच में मार्किंग किया। अगर आपने शोल्डर टू एपेक्स लेंथ का मेजरमेंट नहीं लिया है तो चेस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस 2 इंच करके मार्क कर सकते हैं। एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। 36.5 है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे 3.75 इंच में मार्क करूँगी। अब इसी मेजरमेंट में से हमें हाफ इंच माइनस करना है। नीचे हम 3.25 इंच में मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लेंथ वाली लाइन को स्ट्रेट नहीं किया है, इसके लिए मैं पहले नीचे पूरा स्ट्रेट कर लूँगी। फ्रंट साइड की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जो हमने शोल्डर डाउन किया हुआ है वहाँ पर शोल्डर में क्रॉस में रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट साइड की जितनी हमारी लेंथ है उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। अगर ऊपर स्ट्रेट लाइन से मार्क करना है तो फ्रंट साइड की लेंथ में 2 इंच प्लस करके मार्क करना है। और फ्रंट का आपने लेंथ नहीं लिया है, आप बैक पार्ट की लेंथ के हिसाब से मार्किंग कर रहे हैं,
तो जितनी आपकी बैक साइड की लेंथ है उसमें 3 इंच प्लस करके मार्क करना है। अब हमें डार्ट की मार्किंग करनी है, तो 4 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और एपेक्स वाले पॉइंट से हम यहाँ पर भी क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड में हमने जो लाइन ड्रॉ करी है एपेक्स पॉइंट से हम चेक करेंगे तो 7.25 इंच आ रहा है। इसका हाफ करके हम यहाँ पर 3.5 से एक लाइन ज़्यादा में मार्क करेंगे। अब इसका सेंटर निकालना है ऊपर वाली साइड का, तो यहाँ पर भी हम मेजर टेप को फोल्ड करते हुए मार्क करेंगे। नीचे वाली साइड में भी हमें सेम मार्किंग करना है क्योंकि नीचे का भी हमारा सेम मेजरमेंट है। अब यहाँ से हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं 0.25 इंच मार्क करूँगी और ऊपर वाला जो पॉइंट है वहाँ पे हम सेम लाइन में रहने देंगे। फ्रेंच कर्व लेंगे। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें जो मैंने 0.25 इंच, हाफ इंच और नीचे जो कमर का मार्किंग किया था उन पॉइंट्स को मिलाते हुए पहले इस तरीके से शेप लगाएंगे और हल्का सा इसे ऊपर वाले पॉइंट में मिलाना है। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व को उल्टा करेंगे और 1 से 2 लाइन हम बाहर की साइड में शेप लगाएंगे। बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में शेप देके फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम बाद में यहाँ पर से क्रीज के लिए माइनस कर देते हैं। तो बाहर की साइड में ज़्यादा गहरा शेप लगा के कोई फ़ायदा नहीं, केवल हमें यहाँ पे डार्ट का शेप ड्रॉ करने के लिए मार्क करना है। अब पहली वाली साइड में जो डार्ट लेंथ है उसको चेक करेंगे। 6.5 इंच है, लाइन में हमारा 6.5 इंच आ रहा है, तो ये परफेक्ट है। एपेक्स पॉइंट से ही हम दूसरी साइड की तरफ हम घुमाएंगे। जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसी के ऊपर घुमाना है। जहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है वहीं पे मार्क करना है। अब यहाँ पर नीचे का कितना मेजरमेंट बचा चेक करना है। 1 इंच आ रहा है, इसमें हम हाफ इंच ऐड करके ऊपर की साइड में यहाँ पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर नीचे की साइड से हमारी लेंथ माइनस होगी। अब हम ऑन फोल्ड वाली साइड में आएंगे। यहाँ पर से 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे और स्केल से हम ऊपर की साइड में क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर से हम ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रंट में पैक रखना है। जो हम सेंटर में डार्ट लगाते हैं 0.75 इंच का, उसे मैंने नीचे से माइनस कर दिया है। अब ऊपर हमें डार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्रंट में हुक लगाते हैं तब हम सेंटर वाले डार्ट को यहाँ पर अच्छे से माइनस कर सकते हैं। कई बार हम सेंटर में सिलाई भी लगाते हैं, वो भी अच्छे से लग जाता है, लेकिन आज मुझे इस ब्लाउज में सेंटर में सिलाई नहीं लगानी है। इसके लिए हमने सेंटर में डार्ट न लगा के नीचे से कमर वाली साइड से माइनस कर दिया है। अगर आपका भी ब्लाउज में फ्रंट में पैक है और आप सेंटर डार्ट नहीं लगाना चाहते हैं तो नीचे वाली साइड से माइनस कर सकते हैं। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पैनल को चेक करेंगे, 3.25 इंच है, तो दूसरे साइड के पैनल में रखते हुए हम 7.5 से एक लाइन कम में मार्किंग करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। अब ऊपर हमने जो पहले फुल ब्रेस्ट के हिसाब से मार्किंग लगाई थी ना, उसी मार्किंग को हम नीचे कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे और 1.25 इंच का मार्जिन भी ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने अभी अंदर वाली मार्किंग से मार्क नहीं किया हुआ है। जो अपर चेस्ट और फुल बस्ट का डिफरेंस निकाला हुआ है, इसे मैं डार्ट माइनस करने के बाद ही शेप लगा के बताऊंगी। पहले हम आर्मोल वाले डार्ट को मार्क करेंगे। हाफ इंच ऊपर की साइड में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और इसे हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। अब लाइन के दोनों साइड में हम हाफ इंच में मार्क करेंगे। टोटल 1 इंच का हम आर्मोल में डार्ट लगाएंगे। पहले वाले पॉइंट को हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिलाते हुए ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी साइड में जो मार्क किया है इसे भी एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब जो सेंटर वाली लाइन थी ना, इसका हम पहले हाफ करके सेंटर में मार्क कर देंगे। पहली वाली डार्ट लेंथ को भी चेक करेंगे। एपेक्स पॉइंट में ही हम दबाते हुए दूसरी साइड की तरफ मार्क करेंगे। तो केवल हाफ इंच हमारा बाहर की साइड में निकल रहा है। यहाँ पर मैं आर्मोल का भी शेप ड्रॉ करके आर्मोल के पॉइंट में मिला दूंगी। अब हमें लगाना है साइड डार्ट। तो पहले हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की साइड को चेक करेंगे कितना मेजरमेंट है। तो आर्मोल के पॉइंट में रखते हुए चेक करेंगे 7.5 से एक लाइन कम आ रहा है। तो फ्रंट की भी हमारी साइड 7.5 से एक लाइन कम रेडी होनी चाहिए। तो फ्रंट में भी हमें आर्मोल के पॉइंट में रखते हुए चेक करना है। जो बस्ट वाली लाइन है वहाँ पर तक हम पहले मेजरमेंट चेक करेंगे, 3.5 इंच है और नीचे वाली लाइन में 8.75 इंच है। तो अब हमें याद रखना है ऊपर का मेजरमेंट 3.5 इंच है
बैक साइड का 7.5 से एक लाइन कम था, तो हम नीचे कमर वाली लाइन में रखेंगे 7.5 से एक लाइन कम, और ऊपर से अब जहाँ पर 3.5 इंच आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे। अब ये जितना भी मेजरमेंट निकला ये हमारा डार्ट का मेजरमेंट निकल गया। तो अभी मेरा यहाँ पे 1.25 इंच है, तो उसका हाफ करके मैं लाइन के दोनों साइड में मार्क करूँगी। ये मेजरमेंट सभी का सेम नहीं रहेगा, किसी का कम या किसी का ज़्यादा भी आ सकता है। हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है या आर्म होल कितना ज़्यादा डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा ये मेजरमेंट कम ज़्यादा निकल सकता है। अब इन दोनों पॉइंट को मैं एपेक्स वाले पॉइंट से मिला दूंगी। ये हमारा साइड का डार्ट है। इससे हमारे ब्लाउज के साइड में जितनी भी क्रीज रहती है वो सब खत्म हो जाती है। तो इस डार्ट को लगा के आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर इस डार्ट को लगाने से आपके ब्लाउज में फिटिंग में कुछ फ़र्क पड़ता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे और भी लोगों को पता चलेगा साइड डार्ट लगाने से ब्लाउज में कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये हमारा प्रिंसेस कट का डार्ट है, और आर्मोल में हमने 1 इंच का डार्ट लगाया हुआ है। अब हमें प्रिंसेस कट के दोनों पैनल को अलग करना है। तो फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे, और नीचे हमने जो सेंटर का सेंटर निकाला था वहाँ से शेप को मिलाते हुए आर्मोल वाले पॉइंट में मिलाएंगे, और दूसरी साइड का जो हमारा डार्ट आ रहा है एपेक्स पॉइंट से हम दूसरे साइड के डार्ट में मैच कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारा थोड़ा थोड़ा माइनस हो जाएगा। प्रिंसेस कट के सेंटर में जितनी भी क्रीज बनती है इससे हमारी क्रीज ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे वाली साइड में जो 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क किया था इसे हम कट कर देंगे, और यहाँ पर हमने जो हाफ इंच मार्क किया है इसे हम नीचे वाले पॉइंट से मिलाएंगे। अब देखिए मैं किस तरीके से मैच कर रही हूँ। ऊपर हाफ इंच है और नीचे हमारा पूरा ऑन फोल्ड वाला साइड आ रहा है। ये हम कटिंग करके निकाल देंगे तो नीचे हमारा नेक में जो लूज बैठता है वो नहीं बैठेगा। तो हाफ इंच हमारा कटिंग हो जाएगा। टोटल अगर हम दोनों साइड देखेंगे तो 1 इंच हमारा यहाँ पर से माइनस होगा। तो इसे मैं ऊपर तक कट करूँगी। अब हमें नीचे से डार्ट की लेंथ को कट करना है। तो पहली वाली लाइन को हम एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे, और यहाँ से मैं नीचे वाली साइड में जो हमने माइनस किया था इसे भी कटिंग कर दूँगी। अब हम ये साइड डार्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक लाइन को कट करूँगी। सेंटर वाले को कट नहीं करना है, ऊपर या नीचे वाले कोई भी डार्ट को हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्लू लूँगी। पहले ग्लू लाऊँ, ये पूरा ही अलग हो गया लेकिन थोड़ा सा पेपर बचाना है। तो देखिए अब बराबर तरीके से हमें रखना है। यहाँ पे पॉइंट पहले मैच कर लेना है, उसके बाद ही हम एक के ऊपर एक दोनों को चिपका लेंगे। अब यहाँ पर आप लाइनें देख सकते हैं। जो कमर वाली साइड से आ रहा है वो बाहर की साइड में है, और जो ऊपर वाली लाइन है वो हमारी अंदर वाली साइड में है। तो हमें जो बाहर वाली लाइन है उसे मैच करते हुए हमने जो ऊपर डिफरेंस निकाला था हाफ इंच का, वहाँ पर हम मैच करेंगे। अगर फ्रेंच कर्व से करना है तो फ्रेंच कर्व से भी सेट हो रहा है तो कर सकते हैं, नहीं तो स्केल से भी कर सकते हैं। अब पहले मैं नीचे के डार्ट को ही पूरा कटिंग करके निकाल दूँगी। तो यहाँ पर जो हमने अंदर की साइड से शेप लगाया था इसे हम एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है इसे भी हम कट कर देंगे। अब हमें आर्मोल डार्ट को माइनस करना है, तो पहले मैं एक्स्ट्रा पेपर कट कर दूंगी। हाफ इंच का हम यहाँ पे पेपर रखेंगे। इस तरीके से डार्ट को फोल्ड करेंगे और आर्मोल के शेप को चेक करना है। तो देखिए मेरा ऊपर से लेके नीचे की साइड में पूरा परफेक्ट मैच हो रहा है। अब हमें दोनों पैनल को अलग करना है। तो जो आर्मोल का शेप लगा हुआ है उसी में हमें कट करना है। तो यहाँ पर से इस तरीके से मैं कट करूँगी, और यहाँ पर जो हमने अंदर की साइड में शेप लगाया था उसे ही कट करना है। दोनों पैनल के सेंटर में से थोड़ा सा पेपर बचेगा, उसे हमें कटिंग करके ही अलग करना है। इसी से हमारे प्रिंसेस कट के सेंटर में जो क्रीज बनती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से हम ऊपर की साइड में जो आर्मोल का शेप ड्रॉ किया है इसे कट करेंगे। 0.75 इंच हमने जो शोल्डर माइनस किया है उसे भी कटिंग करके अलग कर देना है। अब हम आर्मोल की साइड से प्रिंसेस कट को चेक करेंगे, या हम सेंटर से भी ऊपर की साइड में चेक कर सकते हैं। तो सेंटर से भी मैं मैच करूँगी। इस तरीके से बराबर हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सूत का फ़र्क आ रहा है, तो मैं यहाँ पे हल्का सा मार्क कर लूँगी। अब हमें सेंटर से नीचे की साइड में चेक करना है। तो यहाँ पर भी 2 लाइन के बराबर बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से
मैच करूँगी। तो हमें दूसरी साइड में बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है, केवल जहाँ पर बढ़ रहा है वहीं पे हमें क्रॉस मार्क करके कट कर लेना है। आर्म होल के पॉइंट में भी जो एक सूत का फ़र्क आ रहा था उसे भी हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर से ऊपर की साइड में जो 1/2 इंच है ना, इसे मैं कट करके ही अलग कर दूँगी, क्योंकि हमें नेक कैनवास की फ़िक्स कटिंग करनी है। अब हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट की साइड से फ्रंट पार्ट के साइड को मैच करेंगे। दोनों की साइड बराबर होनी चाहिए। मैंने बैक पार्ट का भी एक्स्ट्रा कट नहीं किया है, तो जहाँ पर फ्रंट की लेंथ आ रही है वहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए हल्की सी लाइन नीचे की साइड में बड़ी है और स्केल लेंगे, इसे हम सेंटर वाला डार्ट का जो लाइन है उससे मैच करते हुए मिला देंगे। तो एक बार मैं फ्रंट पार्ट को नीचे रखूँगी और बैक पार्ट को ऊपर रखते हुए यहाँ पे दोबारा से एक बार चेक करूँगी, उसके बाद ही कटिंग करूँगी। तो दोनों की लेंथ बराबर आ रही है, तो अब एक्स्ट्रा जितना बैक पार्ट का पेपर है उसे मैं कट कर लूँगी। तो ये चीज़ मैंने बैक पार्ट वाली वीडियो में नहीं दिखाया था, ये बैक पार्ट की ही कटिंग है। तो यहाँ पर एक बार मैच करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट कटिंग करने के बाद ही हमारा बैक पार्ट का नीचे का लेंथ कट होता है, या कई बार पहले भी कट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा छोटा बड़ा होता है, इसके लिए एक ही साथ में हमें कट करना है। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर लिया है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। तो इसके स्लीव्स की कटिंग मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।